जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि फ्रेशर के लिए निकाली गई है। और अगर आप लोग एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली अश्योरेंस देता हूं कि आप लोगों को इससे अच्छी वैकेंसी शायद एविएशन सेक्टर में नहीं मिलेगी। ठीक है, इसलिए अगर आप लोग एविएशन सेक्टर में आके अपना करियर बनाना चाहते हैं, फिर अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है एविएशन सिक्योरिटी के लिए निकाली गई है। एविएशन सिक्योरिटी का जो मतलब होता है मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। इनका जो मुख्य काम होता है जहाज़ की सुरक्षा करना। जहाज़ के अंदर कौन जा रहा है, क्या सामान जा रहा है, उसकी स्क्रीनिंग करना, लोगों की फ्रिस्किंग करना, उनका आईडी कार्ड चेक करना। ठीक है, या फिर जहाज़ से जुड़ी कितनी भी सिक्योरिटी रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, सारा इन्हीं के माध्यम से किया जाता है। बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब होती है जिसके लिए आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग कराई जाती है। अगर आपके पास ये ट्रेनिंग आ जाती है तो आप लोग बहुत ही कम समय में बहुत ही आगे तक जा सकते हैं, अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो। इसलिए अगर आप सीरियस हैं एविएशन सेक्टर में आने के लिए तो इस वीडियो को पूरा देखें और चीज़ों को समझें जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई तो शायद आपका सिलेक्शन हो जाए और आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग एक बार सेट हो सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, इस पूरे प्रोसीजर में आपको कहीं पर भी कोई भी 1 रुपया नहीं लगेगा। इसलिए आपको दलालों से, फेक वेबसाइट से बच के रहना है। किसी भी फ्रॉड व्यक्ति या फ्रॉड वेबसाइट के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, जो भी आपको काम करना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना है, किसी थर्ड पार्टी से नहीं करना है। क्योंकि आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं जो आप लोगों को प्रलोभन देते हैं कि आप हमें पैसा दीजिए, हम आपको सिलेक्शन करवा देंगे। तो वो बेवकूफ़ लोग होते हैं, फ्रॉड होते हैं, दलाल जिनको कह सकते हैं वो दलाल होते हैं। तो उनके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। खुद पे भरोसा रखना है, सेल्फ बिलीव सिस्टम को बढ़ाना है और एग्ज़ाम देने खुद जाना है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो करना है आपको ही करना है। आपकी स्किल्स और आपकी क्वालिफिकेशन ही है जो आपको जॉब दिलवा सकती है। इसके अलावा कोई दूसरा कारक नहीं है जो आपको जॉब दिलवा सके। ठीक है, इसलिए फेक वेबसाइट से बच के रहें, फेक लोगों से बच के रहें। आप समझिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। चीज़ अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आएंगी तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। मगर आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक बार मुझे प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग ये वीडियो किस स्टेट से देख रहे हैं। क्योंकि मुझे पता होना चाहिए मेरी ऑडियंस मुझे किन किन स्टेट से देखती है, जिससे कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे उन स्टेट्स के एग्जाम बताने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, इसलिए आप लोग कमेंट जरूर करें कि आप लोग किस स्टेट से या फिर किस सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगे, जनरल लगे, अगर आपको लगे मैंने मेहनत करके एफोर्ड करके आपको इन्फॉर्मेशन दी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फाइनली एयरपोर्ट में सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है। इसमें एक्सपीरियंस और फ्रेशर दोनों के लिए है। जो एक्सपीरियंस है उनके लिए सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर, जो फ्रेशर है उनके लिए सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई। जो प्रोफाइल मैंने आपको बता दिया है कि सेफ गार्डिंग ऑफ सिविल एविएशन अगेंस्ट एक्ट ऑफ अनलॉफुल इंटरफेरेंस, गैर कानूनी हस्तक्षेप कृत्यों से नागर विमानन की सुरक्षा करना इनका जो मुख्य काम होता है। ठीक है, इसमें ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, बेफिक्र कोई एप्लीकेशन कीजिए। ये मत सोचिए कि मैं दूसरे स्टेट से घर से दूर जॉब कैसे कर सकता हूँ। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको फ्लाइट टिकट्स पासेस मिलते हैं, जिसकी वजह से आप लोग किसी भी दूसरे स्टेट के हैं तो ईजी आने जाने में होता है। तो आप लोग बेफिक्र होकर अपना जॉब कर सकते हैं। ठीक है, पहला मोटो आपका ये होना चाहिए कि मुझे जॉब ये लेना है। ये बाधा नहीं आनी चाहिए कि मैं दूसरे स्टेट से हूँ या फिर दूर से हूँ तो मैं इसमें एप्लीकेशन ना करूँ, क्योंकि इसमें बहुत ही कम चांसेस होते हैं। वैकेंसी बहुत ही रेयरली निकलती है और इनमें अभी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये वैकेंसी बार बार निकालना है। अभी इंटरव्यू स्टार्ट है, फिर वैकेंसी निकाल दिया, अभी 2 महीने पहले वैकेंसी निकाली गई थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इनको रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो आप लोग इस मौके का कहीं ना कहीं फ़ायदा जरूर उठाएं। अगर इसमें बेनिफिट्स की बात करें, इसमें आपको फ्लाइट टिकट्स मिलता है, कंपनी की तरफ से सारी सिक्योरिटी ट्रेनिंग कराई जाती है, यूनिफॉर्म मिलती है, बोनस मिलता है, पीएफ, मेडिकल, ऐसा सब कुछ जो होता है वो आपको सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर में बेस्ट अगर कोई जॉब होगी तो यही जॉब मैं कहूँगा आप लोगों की, तो आप लोग इसमें ट्राई जरूर करें। कंपनी की बात करें, एयर इंडिया लिमिटेड। ठीक है, एयर इंडिया लिमिटेड के माध्यम से वैकेंसी निकाली गई है। ये जो कंपनी है अभी टाटा ग्रुप के अंडर में आती है। पहले गवर्नमेंट कंपनी हुआ करती थी, तो अभी 2 साल पहले, 2.5 साल पहले गवर्नमेंट ने इसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया और टाटा ग्रुप के हाथों में हैंड ओवर कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे काम करने वाले जितने स्टाफ हैं उनकी रंग सूरत, जिसकी वजह से यहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं कहीं ना कहीं उन लोगों का उद्धार हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग भी उसमें जा सकते हैं और अपना करियर सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, जॉब की बात करें, परमानेंट जॉब रहेगी बट प्राइवेट जॉब रहेगी। एयर इंडिया के ऑन रोल में आपकी जॉब रहने वाली है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन करना है।
जब आप इसमें एप्लीकेशन करेंगे कुछ समय बाद आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होती है, उसके बाद आपको एक ईमेल आती है। ईमेल में आपका लिखा होता है एड्रेस कि आपको किस पते पर किस तारीख को इंटरव्यू देने जाना है, प्लस आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में लेके जाना है। ठीक है, इसलिए अभी आपको ज़्यादा नहीं सोचना है कि आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है। अभी आपका मेन मोटो ये होना चाहिए कि समय रहते हुए इसमें एप्लीकेशन करना, क्योंकि जब इनका लिंक एक्टिवेट होता है तो मुश्किल से 2 या 3 दिन 4 दिन एक्टिवेट रहता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है। फिर बाद में अगर आप अप्लाई करते हैं तो फिर कमेंट आने लगते हैं सर इसमें एप्लीकेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए जब आप इस वीडियो को देखें तो तुरंत समय वेस्ट ना करें, तभी इसमें रजिस्ट्रेशन अपना जरूर कर लें। ठीक है, आप बात आती है कि जो फ्रेशर हैं जिनको कोई आइडिया है ही नहीं तो तैयारी किस प्रकार से करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरा नाम नीरज कुमार है और वर्तमान में मुझे लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। 9 से 10 साल हो गए मैं एविएशन सेक्टर में काम करते हैं। तो मुझे पता है कि ये ग्राउंड स्टाफ या सिक्योरिटी ऑफिसर के इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों के लिए मैंने नोट्स तैयार कर दिए। इसमें आपको पर्सनल इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, जीडी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, एचआर राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस कुछ आइटा कोड भी मिलेंगे जो कि आप लोगों को कहीं ना कहीं हेल्पफुल होते हैं। सारी चीज़ें मैंने इन नोट्स में मेंशन कर दी है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो इसके लिए आपको 99 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे आप पे कीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इसमें पे करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको थोड़ी देर में नोट्स मिल जाएंगे। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि अगर आप लोग ये नोट्स पढ़ के जाते हैं तो आप लोगों को इंटरव्यू देने बहुत ही आसानी मिलने वाली है। ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज़ें मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इसमें मेंशन करी है, तो आप ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने इनका फ़ायदा उठाया, उनका सिलेक्शन भी हुआ है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई आइडिया नहीं तो आप ये नोट्स परचेज कर सकते हैं। अब आगे हम लोग इसमें बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी इसमें सबसे पहले एजुकेशन की बात करेंगे तो इसमें ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है। जो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन कर रहा है वो कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, एज की बात करें 18 से 27 साल इसमें एज का क्राइटेरिया रखा गया है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, मेल, फीमेल, कुछ भी हो, सबके लिए फिक्स है 18 से 27 साल। अगर आप इसके बीच में आते हैं तो एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप बात आती है इसमें एज की गणना आपकी कब की जाएगी। तो ये जो फॉर्म है 2 दिसंबर को निकाला गया, तो आपकी एज की गणना 2 दिसंबर तक की जाएगी। ठीक है, अगर आप 2 दिसंबर तक 18 से 27 के बीच में आते हैं तो बेशक इसमें आप एप्लीकेशन कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाइट की बात करें तो जितने भी मेल कैंडिडेट हैं, पुरुष अभ्यर्थियों की हाइट इसमें 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आपके पास एनसीसी है, ABC सर्टिफिकेट एनसीसी का है, तो आप इसमें एप्लीकेशन जरूर करें। आपको बोनस मार्क मिलता है और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसलिए एनसीसी वाले तो इस मौके को बिल्कुल मत चूसना। इसलिए एनसीसी वालों इस मौके से तो बिल्कुल मत चूकना, आप लोग इसमें एप्लीकेशन जरूर करना। ठीक है, अभी दिमाग मत लगाना कि इसका इंटरव्यू कैसे होगा, हिंदी में होगा, इंग्लिश होगा, वो बात की बात है। पहले आप इसमें एप्लीकेशन कीजिए, शॉर्ट लिस्ट होइए, आप तैयारी कीजिए। एक बार इंटरव्यू देने चाहिए तो आपको कुछ आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से इंटरव्यू होता है, कौन सी भाषा में होता है। तो आपको कहीं ना कहीं दूसरी बार के लिए तैयारी कर सकते हैं। अब आप घर में बैठ के ख्याली पुलाव पकाएंगे कि कैसे होता है, क्या होता है, तो फिर आप घूमते ही रह जाएंगे, कोई फायदा नहीं है फिर। ठीक है, हाइट की बात करें तो मेल जो कैंडिडेट है उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो फीमेल है उनकी 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, हाइट थोड़ी ज़्यादा है, अब आप देख लीजिए, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो एप्लीकेशन कर सकते हैं। बीएमआई की बात करें 18 से 25 आपका बीएमआई होना चाहिए। बीएमआई होता क्या है, तो बीएमआई आपका जो हाइट और बॉडी वेट होता है उसका एक अनुपात निकाला जाता है जिसको हम लोग बीएमआई बोलते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है वेट इन किलो केजी। ठीक है, आपका कितना मतलब वेट है, 50, 60, 70 किलोग्राम। सपोज दैट आपका वेट 60 किलो है। ठीक है, भागे अब आपकी हाइट कितनी है, आपको सेंटीमीटर में लिखनी है। सपोज दैट आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है तो 170। ठीक है, अब इस तरीके से जो निकाल लीजिए आपका वो बीएमआई आ जाएगा। अब बात आती है इसमें आपको एप्लीकेशन कैसे करना है। तो ये जो फॉर्म निकाले गए हैं ये ऑनलाइन माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसका अप्लाई लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लस कमेंट सेक्शन में मिलेगा, प्लस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो आप लोग जाके कहीं से भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ध्यान रहे लेट ना करें, क्योंकि इसके जो फॉर्म होते हैं लिमिटेड समय के लिए ही खुलते हैं। 2 या 3 दिन 4 दिन रजिस्ट्रेशन होते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं। फिर कहीं बाद में ऐसा ना हो फिर बाद में आप कमेंट करते रहे सर इसमें एप्लीकेशन नहीं हो रहा, ये है वो है, दुनियादारी बताएं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, और जिन लोगों ने शायद पहले एप्लीकेशन किया हो पहले कभी, तो लगभग 6 महीने वेट कर लेना, उसके बाद ये एप्लीकेशन करना, अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन नहीं आएगा। ठीक है, अप्लाई लिंक मैंने आपको बता दिया, इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। रिसेंटली जो एयर इंडिया के माध्यम से सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। ठीक है, इसमें जो आपकी जॉब है, जॉब लोकेशन है दिल्ली एयरपोर्ट रहेगी, तो आपका इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग बेफिक्र होकर इसमें एप्लीकेशन कीजिए। क्रूज सेक्टर में जाइए, बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए होने वाला है, क्योंकि ये जो ऐसी वैकेंसी है यहाँ पे आप एक्सपीरियंस लेके किसी भी क्रूज लाइन में जा सकते हैं, जहाँ पे आपकी स्टार्टिंग सैलरी 1 से 1.5 लाख रुपए हो सकती है। ठीक है, और आप लोग अपना करियर सिक्योर कर सकते हैं। आप किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में काम कर सकते हैं, दुबई, कतर,
सऊदी अरबिया कहीं पे भी काम करते थे, बशर्ते आपके पास एविएशन का 1-2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि आप एक्सपीरियंस यहाँ से ले सकते हैं, काम सीख सकते हैं और अपने आप को बढ़िया कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मौका अच्छा है, इसको जाने मत देना, ऐसे मौके बहुत ही कम आते हैं, तो इन मौक़ों का फ़ायदा उठाइए। ठीक है, और आपको किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, खुद पे भरोसा रखना है, खुद एप्लीकेशन करना है, खुद आपको इसका इंटरव्यू फेस करने जाना है। डिमोटिवेट नहीं होना, डरना नहीं है, बस आप एप्लीकेशन कीजिए और 1-2 इंटरव्यू जरूर दीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे कमी है, कहाँ पे तैयारी करना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, बाकी आप लोगों से जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।